अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। पक्का समझो, यहाँ हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए हो तो कर लो, नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। अब अगर उसकी निंदा करो, अब आप उसके आगे कार्यक्रम करो तो नया संस्कार बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। बिना हमारा कर्म बिगड़े कोई हमको दंड नहीं दे सकता, खुली आम बात है। अब हमको ज्ञान नहीं, बोले बेमतलब का उत्तर दे दिए, बोले कि तुम्हारा ही कर्म रहा होगा। अब चूंकि आपको ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, अभी इसी जन्म की बात बताओ, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, आपको याद है कुछ? तो कितनी याद है? पूर्व जन्म की बात छोड़ो, हम इसी जन्म की कह रहे हैं। 9 महीना अपने माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, कुछ याद नहीं है कि क्या हालचाल थे आपके? माँ के गर्भ में कितना भयंकर कष्ट था, आपको पता है? मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह हम थे भाई। मलाशय मूत्राशय है उदर में, वहीं तो खोपड़ी के बड़े से हमारा सृजन हुआ है। हमें याद है, बोला 1 सेकंड का अनुभव करके बताओ माँ के गर्भ में क्या, तो फिर पीछे के कर्म का कैसे याद होगा तुम्हें? जब इसी जन्म का याद नहीं, तो मानना पड़ेगा बिना कर्म के हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता। अगर जैसे मान लो कोई पुत्र आया, ऐसा पवित्र आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है, माता पिता देख देख के सुखी होते नहीं होते। वो एक ऐसा आता है कि जन्म से ही कष्ट देना शुरू कर देता है, पैसा बर्बाद करना शुरू कर, पूरा जीवन नरक कर देता है। क्या हुआ? एक कर्म को भुगताने के लिए आया, पाप कर्म को, तो दुख ही दुख देता चला गया। एक आया पुण्य कर्म को भुगताने के लिए, कि उसके आचरण देख देख कर, उसका व्यवहार देख देख कर माता पिता का हृदय शीतल होता है, क्योंकि तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है। सब कोई चाहता है हमारा पुत्र हमें सुख देने वाला बने, तुम्हारे कर्म ने रचना की है। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए और फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया है हिसाब देने के लिए, वो हिसाब दे रहा है। हमारी बात मान लो, अध्यात्म के विषय की बात कह रहे, यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को हम भोगने के लिए आए। अब क्या करें? अपने कर्मों को भोग ले, नाम जप करके अगली फसल अच्छी कर ले। दूसरे को सुख पहुंचाए, हमने बेईमानी की है, उसी का फल भोगना पड़ता है। बोले हमारे साथ उसने विश्वासघात किया तो हमने पक्का विश्वासघात किसी के साथ किया नहीं, हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता।